जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब हम आगे की कथा वर्णन करते हैं। जब राजा और रानी भर्तरी अपनी पत्नी पिंगला से जब बात कर रहे थे तो पिंगला कहती कि प्रभु, मैं तो आपसे इतना प्रेम करती हूँ कि आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती हूँ। भर्तरी ने कहा कि देवी, मैं भी आपसे इतना ही प्रेम करता हूँ, लेकिन देवी हमारा प्रेम तन अलग है पर मन एक है, जैसे दूध और पानी के समान है। अब तो रानी पिंगला कहने लगी कि प्रभु, मैं आपसे पहले ही प्रभु विधाता की कुछ ना पता कि ये विधाता कब क्या कर दे, यमराज की कुछ ना पता कब बुलावा आ जाए, इसलिए प्रभु मेरी तो यही इच्छा है कि मरूं तो मैं आपसे पहले मरूं, ताकि सदैव मैं सुहागन बनी रहूं। प्रभु आपके बाद मेरे प्राण ना जाए, आपसे पहले ही जाए। अब तो भर्तरी कहने लगे, देवी विधाता की रची कौन जान सकता है, क्या पता तुमसे पहले मेरी ही मृत्यु हो जाए, क्या पता तुमसे पहले मुझे ही यमराज लेने के लिए आ जाएं। ये बात सुनते हुए रानी कहने लगी कि प्रभु आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती हूँ, और यदि ऐसा कुछ हुआ भी तो प्रभु मैं तो आपके साथ ही सती हो जाऊँगी। प्रभु मैं तो आपके साथ ही सती होंगी, लेकिन आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। भर्तरी कहने लगा कि देवी ओहो, मुझे खुश करने के लिए तुम्हारा नाटक अच्छा है। पिंगला कहने लगी, प्रभु कैसी बात करते हो, मैं नाटक करती हूँ, अरे मैं तो प्रेम करती हूँ। कहने लगी, देवी अपने प्राणों से बढ़कर कोई भी किसी से प्रेम नहीं करता। तो रानी कहने लगी कि प्रभु ये कोई नाटक नहीं, मेरा सत्य प्रेम है। राजा ने कहा कि देवी मुझे खुश करने के लिए तो अच्छा है, कोई भी अपने प्राणों से अत्यधिक किसी से प्रेम नहीं कर सकता। रानी कहने लगी कि प्रभु मैं तो वास्तविकता से आपसे ही प्रेम करती हूँ, मेरा तो आप ही धर्म है, आप ही सब कुछ है, मैंने तो आपको ही अपना सब कुछ माना है। अब राजा मन में विचार करने लगे। एक दिन सोचा कि क्यों ना रानी की परीक्षा ली जाए कि रानी मुझसे कितना प्रेम करती है। एक दिन मंत्री के साथ में वन में शिकार के लिए गए तो मंत्री से कहने लगे कि हे मंत्री, मैं किस कारण से अपनी पटरानी की परीक्षा लूँ कि वो मुझसे सत्यतः प्रेम करती भी है कि नहीं। मंत्री कुछ कह ना सके। वापस जब दरबार में लौट कर के आए तो एक गरीब ब्राह्मण जिसने शिवजी की तपस्या कर एक अमर फल प्राप्त किया था, जिसे खाकर के अमर हो सकते थे, तो अमर फल जब उसने प्राप्त किया तो राजा के दरबार में आकर के कहा कि प्रभु ये अमर फल है और आप ये ले लीजिए, और मैं तो सिर्फ अपनी गरीबी दूर करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे तो बस धन की आवश्यकता है, और ये अमर फल आप खा लीजिए। जब राजा के आगे उस गरीब ब्राह्मण ने ये बात कही तो राजा ने उस फल को ले लिया और वो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं उस गरीब ब्राह्मण को दे दी। वो ब्राह्मण वहाँ से चला गया। अब राजा ने मन में सोचा कि मैं अमर होकर क्या करूँगा, मेरी पत्नी मुझसे इतना प्रेम करती है पिंगला, ये फल मैं उसी को दे देता हूँ। दरबार से सीधे पिंगला के कक्ष में गए। अब रानी पिंगला ने उठ करके राजा का स्वागत किया और कहा कि महाराज आज क्या कारण है कि आप दरबार से सीधा मेरे कक्ष में आए हैं। तो कहने लगे कि देवी ये अमर फल मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ और तुम इसे खाओ। तो मन में प्रसन्न हो कहने लगी कि प्रभु आपकी आज्ञा मानना मेरा धर्म है, लेकिन फिर भी कहती हूँ ये अमर फल खाकर मुझे क्या प्राप्त होगा। प्रभु आप ये अमर फल खा लीजिए, आपसे ये सारी दुनिया, ये सारा राज्य इतना प्रेम करता है और हम भी इतना आपसे प्रेम करते हैं, तो आप ही खा लीजिए। राजा ने कहा कि देवी तुम तो मेरी आज्ञा मानती हो और मेरी आज्ञा मानना ही तुम्हारा परम धर्म है, फिर आज ये बातें क्यों करती हो। तो कहा कि प्रभु अपने धर्म के आगे अब मैं झुक गई, अब तो मुझे आपकी आज्ञा माननी ही पड़ेगी। पिंगला ने कहा कि प्रभु अभी तो मैं इस फल को नहीं खा सकती, शिवजी की पूजा आराधना करने के बाद मैं इस फल को अवश्य खाऊंगी। इधर पिंगला ने उस फल को ले जाकर के शिव मंदिर में रख दिया। रात्रि में जब राजा पिंगला के साथ में उस कक्ष में सोए हुए थे, जब राजा भर्तरी को गहरी नींद आ गई तो पिंगला आराम से उठ कर के गई और जा पहुंची उस फल को लेकर के अस्तबल में, जहाँ अस्तबल के वो दरबान का नाम था सईस।
अब उस सईस के पास में जाकर के पहुंची और वो सईस और कोई नहीं, वो पिंगला का प्रेमी था, जिससे पिंगला अपने उस राजा से भी अत्यधिक प्रेम किया करती थी और रात्रि में उसके पास आया करती थी। अब उस सईस ने सोचा कि ये रानी तो फिर से आ गई, अब ना जाने सुबह तो अस्तबल का कार्य करता हूँ और रात्रि में ये रानी आकर के मुझे परेशान करती है। रानी ने कहा कि हे प्रियतम, मैं तुम्हारे लिए अमर फल लाई हूँ और तुम इस अमर फल को खा लो और सदैव के लिए अमर हो जाओ। और यदि तुम एक बार इस फल को खा लोगे और सदैव के लिए अमर हो जाओगे तो मैं भी अपना जीवन तुम्हारे साथ ही जीऊँगी। फिर हम कहीं किसी अलग स्थान पर एकांत में चले जाएंगे। अब तो वो मन में विचार करने लगा कि कैसे मैं इस अमर फल से छुटकारा पाऊँ, क्योंकि अमर फल खा लूँगा तो मुझे तो फिर भी, मैं तो नौकर हूँ, किसी और राज्य में जा कर के मुझे ये कार्य करना होगा, मुझे अमर होकर के क्या मिलेगा। मन में विचार कर सोचने लगा कि क्यों ना इस अमर फल को मैं अपनी प्रेमिका रजनी वेश्या को खिला दूँ और किसी न किसी कारण से इस रानी से इस अमर फल को ले लूँ। तो रानी से बोली कि देवी, मैं पूजा पाठ समाप्त कर सुबह प्रातःकाल स्नान आदि कर इस अमर फल को खाऊंगा। रानी से वार्तालाप करने लगा। अब रात भर रानी सुबह होने से पहले ही अपने कक्ष में आ गई और राजा के पाँवों की तरफ बैठ करके पाँव दबाने लगी। इधर राजा जब जगे तो रानी का पाँव दबाते हुए देखा तो मन में प्रसन्न हुए। और इधर अस्तबल के उस दरबार ने सुबह प्रातःकाल जग करके अपनी उस प्रेमिका रजनी वेश्या के समीप गए और उसके पास में जा करके उस वेश्या के पास आकर के कहा कि देवी, मैं तो आपसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए ये अमर फल खा लूँ, क्योंकि देवी अगर यदि तुम इस अमर फल को खा लोगी तो सदैव के लिए अमर हो जाओगी और हमारा प्रेम भी सदैव के लिए बना रहेगा। उस रजनी वेश्या ने सोचा कि मैं इस अमर फल को खा लूँगी तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, इसको खाकर तो मेरे और पाप बढ़ जाएंगे, क्योंकि सारा जीवन मुझे तो यही कार्य करना पड़ सकता है, मैं तो वैसे ही दिन ब दिन मेरे और पाप बढ़ते हैं, तो क्या करूं। अब उस रजनी वेश्या ने उससे वो अमर फल ले लिया और कहा कि मैं पूजा पाठ करके इस अमर फल को खा लूँगी। अब रजनी वेश्या ने सोचा ये अमर फल मैं राजा को दे आती हूँ, राजा भर्तृहरि बड़े न्यायप्रिय राजा हैं और हमारे सम्राट हैं, उन्हें जाकर के ये अमर फल मैं दे दूँगी तो वो बड़े आराम से उस अमर फल के साथ में अपने राज्य को, अमर फल खाकर अपने राज्य को और भी सुखद रूप से चला पाएंगे। और तो और राजा इस अमर फल के बदले मुझे बहुत सा इनाम देंगे, जिससे मैं सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पाऊंगी। अब इधर वो रजनी वेश्या समय निकलते ही राजा के दरबार में जा पहुंची और राजा के दरबार में आकर के कहा कि राजन, मैं आपके लिए ऐसी वस्तु लाई हूं जिसे खाकर के आप सदैव के लिए अमर हो जाएंगे। मैं ये अमर फल लेकर के आई। इधर राजा ने जब वही अमर फल देखा तो राजा के मन में संदेह हुआ, लेकिन फिर भी राजा ने उस वेश्या को बहुत सा इनाम दे करके विदा कर दिया। अब तो राजा ने उस अमर फल को पहचान करके रानी के कक्ष में गए और रानी के कक्ष में जाकर के पूछा। रानी बड़ी खिलखिलाकर प्रसन्न हो गई कि आइए प्रभु, यहाँ बैठिए, उनकी सेवा करने लगी। इधर राजा का उदास चेहरा देखकर रानी ने पूछा कि प्रभु आप उदास क्यों हैं। तो भर्तृहरि ने कहा कि देवी, उदास तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे उस फल की आवश्यकता है जो मैंने आपको अमर फल दिया था। अमर फल का नाम सुनते ही रानी का चेहरा मुरझा गया और फिर कहने लगी, प्रभु वो फल तो मैंने सुबह ही खा लिया। राजा बोले, देवी आपने खा लिया? बोली, हाँ प्रभु खा लिया। अब तो राजा वहाँ से गए और दरबार में फिर आए और आ करके कोतवाल को कहा कि जाओ उस रजनी वेश्या को बुलवा करके लाओ। उस वेश्या को बुलवाया। अब तो वेश्या सोचने लगी कि ना जाने राजा ने मुझे दोबारा क्यों बुलवाया है, कल तो मुझे इनाम दिया था। राजा ने जैसे ही बुलवाया, रजनी वेश्या से पूछा कि तुम्हें ये फल किसने दिया। वेश्या ने कहा, प्रभु मेरे पास तो हजारों लोग आते रहते हैं, मुझे क्या याद है कि किसने वो फल मुझे दिया है। राजा समझ गए वेश्या झूठ बोल रही है, तो उसी समय कहा कि इसे जब तक कोड़े मारते रहो जब तक ये सच ना बता दे। कोड़ों के डर से वेश्या ने पहले से ही कहा कि प्रभु मैं आपको सब सच बताती हूँ। आपके यहाँ का अस्तबल का जो दरबान है
सही उसने मुझे ये अमर फल ला करके दिया था। उसने कहा कि तुम अमर हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। लेकिन प्रभु, मैंने अमर होना इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि मेरे तो दिन ब दिन और पाप बढ़ जाते, ना जाने कितने पाप मेरे इकट्ठे हो जाते, मुझे तो नरक में भी स्थान नहीं मिलता। इसलिए ये फल मैंने आपको ला करके दे दिया। राजा ने जब ये बात सुनी तो उस अस्तबल के दरबान को बुलवाया और उस दरबान से पूछा कि तुम्हें ये फल किसने दिया। दरबान से कहता ना बना कि वो किस प्रकार कहे कि रानी ने दिया है, क्योंकि रानी की बात ना माने तो ही प्राण दंड मिलने, राजा की भी ना माने तो भी प्राण दंड मिलने। राजा ने कहा इसे कोड़े मारते रहो, लेकिन फिर भी वो सच ना बताने लगा। तो उसने कहा कि राजन, अगर आप एकांत में आए तो ही मैं आपको सच बताऊं। राजा ने कहा एकांत में आने की क्या ज़रूरत है, मैं जो भी न्याय करूंगा सबके समक्ष करूंगा, इसलिए जो कहना है खुलकर कहो, निर्भय होकर के कहो। तो कहा कि प्रभु, दिन में तो आपका आज्ञा मान मान कर मेरा जीवन धिक्कारित हुआ पड़ा है, और रात में आपकी पत्नी पिंगला महारानी की बात मान करके उनकी इच्छा ना मानूं तो मेरा जीवन धिक्कारित है। तो बोले कैसे? तो कहा कि महाराज, ये फल मुझे महारानी पिंगला ने दिया। वो रात्रि में मेरे पास आती थी और अपना मनचाहा कार्य करवाया करती थी, और उनकी आज्ञा ना माना करता तो प्रभु मुझे प्राणों का दंड रहता। इसीलिए मैंने उनकी आज्ञा को स्वीकार कर रखा था। प्रभु, मुझे पता था एक ना एक दिन ये बात अवश्य ही खुलेगी। उन्होंने आकर के मुझसे कहा कि आप ये अमर फल खा लो और हम दोनों फिर एकांत में किसी स्थान के दरबार ने कहा कि प्रभु, अब आप ही बताइए कि मैं करता तो क्या करता। अब प्रभु, मेरा प्रेम तो उस रजनी वेश्या से था, इसीलिए वो फल मैंने रानी से लेकर के उस वेश्या को दे दिया। अब राजा ने जब ये बात सुनी तो राजा ने कोतवाल से कहा कि जाओ जाकर के महारानी पिंगला को दरबार में बुला कर के लाओ। महारानी पिंगला के पास गया कोतवाल और कहा कि देवी, आपको महाराज ने याद किया है दरबार में। पिंगला कहने लगी कि मैं राजा की बड़ी ही सम्मान करती हूँ, उनका सत्कार करती हूँ, लेकिन मैं उनके कहने से दरबार में बीच सभा में कैसे आ सकती हूँ, इसलिए मना कर दो। कोतवाल ने कहा कि अगर महारानी आपने मना कर दिया तो आपके कारण मेरा ही सारा परिवार राजा के क्रोध के आवेश में आ जाएगा। रानी ने दरबार में आना स्वीकार किया। जैसे ही दरबार में आई तो राजा क्रोध में थे और रानी से कहने लगे कि प्रभु, आपने मुझे यहाँ क्यों याद फरमाया है, आपने मुझे क्यों याद किया है इस बीच दरबार में। प्रभु, आपने तो दुशासन की भी हद पार कर दी, जिसने सती द्रौपदी को दरबार में यहाँ पर बुलवाया। प्रभु, आपने तो मेरा सम्मान ही नहीं समझा। इधर राजा कहने लगे कि तुम्हारी जैसी स्त्री के मुख से सती द्रौपदी के शब्द, उनका नाम तुम्हारे मुख से निकलता हुआ शोभा नहीं देता। तो कहने लगे प्रभु, आप ये क्या बात करते हो, मैंने तो सारा जीवन आप ही के साथ प्रेम में व्यतीत किया है, आप ही की सेवा में व्यतीत किया है। तो कहने लगे कि क्या तुमने वो अमर फल, ये अमर फल कैसे मेरे हाथ में आया यदि तुमने वो अमर फल खा लिया था। पिंगला रानी कहने लगी कि प्रभु, क्या एक ही अमर फल होता है, दूसरा भी तो हो सकता है। राजा ने कहा कि यदि तुमने अमर फल खा ही लिया है तो तुम्हें किस बात का डर है। कोतवाल से कहा कि रानी का शीश उतार करके मेरे चरणों में लाओ, क्योंकि देखते हैं कि रानी पर अमर फल का क्या प्रभाव पड़ता है। कि यदि रानी ने अमर फल खाया तो है प्राण से भय किस बात का। अब तो रानी के समीप जैसे ही कोतवाल तलवार लेकर के आगे बढ़ा ही था कि रानी के कदम पीछे हट गए और तुरंत अपनी क्षमा याचना मांगने लगी, अपना अपराध स्वीकार किया। कहा कि प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ये कितना बड़ा अपराध कर दिया। राजा ने कहा, राजा मन में विचार करने लगे कि अब तो हर स्थान पर जो जीव जितना भी प्रेम दर्शाए, समझो वो उतना प्रेम कतई नहीं करता है। ये बात राजा को आज बड़े भाव से समझ में आ गई और मन में सोचा 12 वर्ष बीत गए, अब तो मुझे गुरु दत्तात्रेय के पास जाना ही चाहिए। राजा ने आज अपना राजपाट त्याग कर जब सब कुछ छोड़ करके जाने लगे, सारी प्रजा उनके लिए रोने लगी, प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, आप इसी राज्य में रह जाइए, इसी राज्य में रहकर तप कर लीजिए। लेकिन राजा ने किसी की बात स्वीकार नहीं करी और सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके राजा भर्तृहरि आज गुरु दत्तात्रेय की ओर चल दिए।
आज से राजा भर्तृहरि ने ऐसा दिव्य तप, दिव्य वैराग्य धारण किया कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। भर्तृहरि को दिव्य स्वरूप धारण हुआ, दिव्य भाव धारण हुआ। मन में विचार कर जब सोचने लगे कि ईश्वर की लीला तो ईश्वर ही जान सकते हैं और कोई व्यक्ति उनकी लीला को नहीं जान सकता। आज भर्तृहरि विचार करने लगे कि शायद 12 वर्ष पूरे हो गए, इसीलिए विधाता ने मेरे साथ ये ऐसी लीला दर्शाई है। आज मुझे सत्य का प्रत्यक्ष स्वरूप नज़र आ गया। अब भर्तृहरि जी की आगे की क्या दिव्य लीलाएं होती हैं वो हम अगली वीडियो में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसी दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।